आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 उसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो उसमें क्या है, फिलअप्स है। पहला क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। जो प्रोबेबिलिटी होती है कोई इवेंट हो जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही क्या होती है, 0। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डैश। तो उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है ये जो सेट होता है पूरा पॉसिबल आउटकम का, उसको क्या बोलते हैं आप, सैंपल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। जो सर्टेन टू हैपन है तो आपको पता ही है कि क्या होती है आपके पास, 1। टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर गेटिंग हेड। तो हेड की होगी तो कॉइन को आप वो करेंगे टॉस, तो हेड एक ही बार आएगा, टोटल आउटकम क्या होगा 2, तो क्या होगा 1/2। ये हो गया आपके फिलअप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन अ सर्वे 50 स्टूडेंट्स, एक सर्वे हुआ उसमें 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से 15 स्टूडेंट्स सेड दैट दे लाइक्ड फुटबॉल एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल इज 15। ठीक है, एंड द डैश। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, तो आपको पता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी तो होनी, प्रोबेबिलिटी कौन सी हुई, तो आपको पता ही है कि जो फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकती वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कौन सी आ जाएगी, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ये वाली। फिर क्या बोला है इसने कि आप बताइए उसे कि भाई वो क्या है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ था क्या, किस उसमें है वो, डेसिमल्स में है या क्या है आपके पास फ्रैक्शन में है। तो आपको ये बतानी है कि किस में आएगी वो। तो आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 15 अपॉन क्या, यहाँ कर लूँ मैं नीचे, तो क्या हुआ 15 अपॉन 15। 15 फुटबॉल लाइक करते हैं और 50 टोटल स्टूडेंट है, तो ये तो कितना आ गया 3/10, मतलब 0.3। तो हमने दोनों उसमें आपको करके दिखा दिया, डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी। फ्रैक्शन में 3/10 आ जाएगी और डेसिमल में 0.3 आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इसमें आपको बताना है कि कौन से इक्वली लाइकली आउटकम है किसके, और क्या है, और एक्सप्लेन भी करना है। जैसे आपके पास पहला है, पहला क्या है आपके पास, आर ड्राइवर अटेम्प्ट्स अ स्टार्ट अ कार। अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर है उसने क्या करी, अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स। आप बताना है कि भाई कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, तो नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, तो क्या है आपके पास, क्यों क्यों नहीं होगी ये, क्योंकि जो कार है, आपने एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों नहीं होगी। जो आपका कार है वो उसकी जो कार की रीजन क्या है, इसका रीजन है द कार स्टार्टिंग। अब जो कार की स्टार्टिंग है वो डिपेंड करती है किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, हो जो कार स्टार्ट हो रही है वो डिपेंड्स ऑन, भाई कह ले आपकी कार ही क्या पता टूटी हुई हो, कंडीशन ऑफ कार कि कैसी कंडीशन है कार में, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें फ्यूल है या नहीं है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, उसकी बैटरी ठीक है या नहीं है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन वंस। तो आप जब टॉस करते हैं कॉइन को तो आपके पास इक्वली लाइकली, या तो आपके पास हेड करोगे तब भी 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी, और आप टेल करोगे तब भी आपके पास क्या आएगी, 1/2 ही आएगी। तो क्या है, इक्वली लाइकली। और रीजन आप इसमें लिख सकते हैं, रीजन, रीजन क्या है आपके पास, आर मीन्स रीजन। रीजन क्या आएगा आपके पास, इसमें आएगा रीजन आपके पास हेड एंड टेल, टेल, हेड एंड टेल ईच हैव इक्वल चांस टू कम, इक्वल चांस टू कम। ठीक है, थर्ड, थर्ड क्या बोला है इसने, थर्ड में बोला है आपको रोलिंग अ फेयर 6 साइडेड डाई। अब आपने वो फेंकना है आपको, तो आपके पास क्या है, ये भी इक्वली लाइकली आएगी। क्यों, क्योंकि उसमें 6 फेस होते हैं। तो आपके पास रीजन क्या आ जाएगा, इसमें भी ईच ऑफ 6 फेसेस
हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? 1/60 होगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या है? चूजिंग अ मार्बल रैंडमली फ्रॉम अ बिग दैट कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड बैग दैट कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 7 ब्लू मार्बल। अब आपने 3 रेड मार्बल चूज करने हैं, 7 ब्लू। अब देखो आपके पास टोटल मार्बल कितने हैं, टोटल आउटकम क्या है आपके पास? कितने आपके पास? 3 + 7 10 है। अब प्रोबेबिलिटी पी रेड की क्या आई? PR रेड की क्या आएगी? 3/10। और आपके पास P ब्लू की क्या आएगी? 7/10। तो देखो PR और P भी आपके पास इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो ये क्या है आपके पास? तो ये क्या आएगी आपके पास? नॉट इक्वली आएगी आपके पास, क्योंकि बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। बोथ हैव क्या है? अलग अलग प्रोबेबिलिटी है ना बेटू, डिफरेंट या इक्वल भी लिख सकते हैं। बोथ हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास? अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। एक बेबी बोर्न हुआ है और वो बॉय है या गर्ल है। देखो इसमें भी क्या है आपके पास, जो वो आई क्या है आपके पास? पहले हम बॉय का ले लेते हैं। अब क्या है टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी? 2। तो आपके पास जब यदि बॉय है तो क्या आएगा? 1/2। और यदि बाई चांस गर्ल है तब भी क्या आएगा? 1/2। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये क्या आएगा आपके पास? इक्वली लाइकली। और लिख सकते हैं बिकॉज बोथ हैव सेम प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये आपने रीजन दे दिया। ओके, क्लियर?